नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयु विक्ट्री एजू हब पर। आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट ज्यादा नंबर लाके भी जनरल की जो सामान्य की सीट है उस पर फाइट नहीं कर सकते। यानी कि मैन जो सामान्य की जो मेरिट है उससे भी अगर अधिक नंबर लाके हैं तो भी उस सीट पर जा सकते हैं या ना जा सकते हैं, किन शर्तों के आधार पर छोड़ दी गई है, ये सभी जानकारी अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित चाहे राजस्थान हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की लगातार मैं निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं, जो कि आप यूज करिएगा, फायदा उठाएगा। अब देखिए हम इस निर्णय के बारे में चलते हुए, क्या निर्णय रहा है, क्या नहीं रहा है, क्या फैसला आया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, एसएससी जो एग्जाम करवाती है ना, एक एग्जाम करवाया था जो कि 62,000 प्लस पद थे, उसके ऊपर जो एसएसबी की जो जीडी की कांस्टेबल की जो भर्ती थी उस भर्ती को करवाया गया। उस भर्ती के अंदर एक ओबीसी का कैंडिडेट था जिसके जनरल की जो मेरिट गई थी ना, उससे भी उसके ज्यादा नंबर आ रखे थे। तो ये भाई ओबीसी वाला लड़का चाह रहा था कि वो जनरल की सीट पर जाए, ठीक है ना। और इसके लिए एसएससी ने पहले मना कर दिया था कि भाई तो आप इस सीट पर नहीं आ सकते, और इसी कारण इस लड़के ने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, ठीक है ना। और जो कि यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने यहां तक कि निर्णय भी दे दिया था किसके पक्ष में, इस लड़के के पक्ष में। ओबीसी कैंडिडेट को एलिजिबल मान लिया गया, किसके लिए, इस पोस्ट के लिए। यानी कि उसके ज्यादा नंबर थे, तो ज्यादा नंबर थे इसका मतलब वो क्या है ना, इसके सीट के लिए काबिल था या फिर इस सीट के लिए योग्यता रखता है, ये इसके पक्ष में आ गया। लेकिन इसी निर्णय को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, उसका निर्णय अभी आया है। वो निर्णय क्या आया है वो आप देखिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एसएससी एग्जाम करवाती है वो केंद्र सरकार के जो भी नियम बन रखे उन्हीं के आधार पर करवा रही है। और केंद्र सरकार का एक नियम बन रखा है, ये भी आप सुन लीजिएगा। केंद्र जिस प्रकार से यूपी का 1994 के अंदर एक नियम बना रखा था कि राज्य के अंदर जो भी वैकेंसी होगी उसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, अगर तीनों कैटेगरी के बच्चे अगर जनरल में फाइट करने वाले बच्चे से अगर मेरिट ऊपर जाती है तो फिर ये जो आरक्षित वाले वर्ग वाले लड़के हैं वो जनरल सीट के हकदार होंगे। ये यूपी सरकार के अंदर वहां पर नियम बन रखा था भाई, ठीक है ना। यहां का ये डिसीजन था भाई, 1994 के अंदर कुछ लोकल नियम बन रखे थे, मतलब यहां पर राज्य के अंदर ऐसा नियम बन रखा था। लेकिन जो केंद्र सरकार का जो 1998 के अंदर जो नियम बन रखा था उसके अंदर ये स्पष्ट बातें लिख रखी थी कि एससी, एसटी, ओबीसी अगर ये बच्चे पहले से अगर किसी में फायदा उठा लेते हैं आरक्षित वर्ग का, यानी कि उम्र के अंदर चोट ले ले, या फिर फीस के अंदर चोट ले ले, या फिर किसी अनुभव के अंदर चोट ले ले, या फिर फॉर्म भरने में चोट ले ले, या फिर किसी और कारण से पहले से मतलब किसी के अंदर अपनी कैटेगरी का या फिर आरक्षित वर्ग का फायदा पहले से उन्होंने उठा लिया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो ज्यादा नंबर अगर जनरल सीट से अगर ज्यादा नंबर आ भी जाए तो भी वो इस सीट के हकदार नहीं होंगे, ठीक है ना। इस सीट के क्या नहीं होंगे, हकदार नहीं होने वाले। और अब क्या हुआ, तब अब एसएससी ने इसी नियम को पालन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब एसएससी को पूछा तो एसएससी ने यही बात बताई, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसएससी के विज्ञापन को आधार बनाया कि आपने विज्ञापन के अंदर क्या लिखा है। तो फिर विज्ञापन के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई थी कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे अगर अधिक नंबर लाते हैं तो फिर वो सामान्य के सीट पर जाएंगे। यह बात नहीं लिखी होने के कारण ही इसको वापस से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इस ज्यादा नंबर लाके भी इस सामान्य की सीट के हकदार नहीं है, ठीक है ना। और ये आप इस सीट को प्राप्त नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी ने जब एग्जाम करवाया था तो उससे पहले आपके विज्ञापन निकाला था, आपने वो विज्ञापन पढ़ा होगा। उस विज्ञापन के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर आरक्षित वर्ग का पहले फायदा उठाए उसके बाद में भी वो जनरल की सीट पर जा सकता है। और ऐसी बातें नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि जो एसएससी भर्ती करवा रही है वो इस नियम के अनुसार करवा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जो सरकार की यह नियम बना रखा है 1998 की ओर से कि एससी, एसटी, ओबीसी का अगर पहले किसी फायदा ले लेता है आरक्षण वर्ग का
तो फिर वो ज्यादा नंबर लाके भी सामान्य की सीट पे नहीं जा सकता। अपनी कैटेगरी में वो रहेगा भाई। आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं है, आरक्षण वैसा का वैसा भी, कोई आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, कुछ अफवाह फैला रहे कि आरक्षण खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी बात है नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब पूरा का पूरा क्या निकाला गया, निर्णय क्या निकला है? अब निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि जब भी कोई भर्ती निकाली जाती है उस विज्ञापन के अंदर अगर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी, वो मतलब अपने पहले आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं, जैसे आयु में उठाए, अनुभव में उठाए, फॉर्म भरने में उठाए, किसी के अंदर फायदा पहले से उठा चुके हैं, फिर भी अगर जनरल की सीट पर जो फाइट कर रहा है उससे भी अगर ज्यादा मेरिट चली जाए, अगर इन कैटेगरी वालों की, आरक्षित वर्ग के वालों की, तो भी वो योग्यता रखते हैं, तो फिर उसको सामान्य की सीट दी जाएगी। अगर विज्ञापन के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई बिल्कुल ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है, तो फिर उसको उस सीट पर कोई हक नहीं होने वाला है, उसको उस सीट पर नहीं दी जाएगी। यानी कि सीधी सी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो भी वैकेंसी करवाई जा रही है, अगर वो भर्ती एजेंसी अपने विज्ञापन में जो चीजें लिख रही है उसी को आधार बनाया जाएगा, ठीक है ना। अगर भर्ती एजेंसी ने अपनी बातें लिख दी हैं कि भाई उसको ऊपर नंबर आते हैं तो फिर जनरल सीट पर जाएगा तो वो जाएगा, अगर ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं तो फिर वो नहीं जाने वाला। यही निर्णय था। आरक्षण के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, आरक्षण वो वैसा का वैसा है, ठीक है ना। सिर्फ इतना सा ही था। लेकिन यहां पर यूपी के अंदर तो ये लोकल तो बना हुआ था, यहां की जो भर्तियां हैं उनको अंदर तो ज्यादा नंबर लाते हैं तो भी वो सामान्य की सीट पर जाते हैं। लेकिन ये केंद्र सरकार का इस नियम को हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ज्यादा नंबर लाके भी आप, क्योंकि विज्ञापन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी और उसके अलावा ये नियम भी बन रखा है, और इस दोनों बातों का पालन करते हुए इस लड़के को अब इसके लिए योग्यता नहीं रखते। यही पूरा निर्णय था जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपको क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। राजस्थान से इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान भूगोल, इंडियन भूगोल, विश्व का भूगोल, उसके अलावा करंट अफेयर्स, चाहे राजस्थान हो चाहे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, सभी क्लासें एकदम निःशुल्क चैनल पर अपलोड कर दी गई है और लगातार अपलोड हो रही है, जैसे कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है। और अगर चलो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही कुछ जानकारी और ऐसी ही कोई क्लास, बढ़िया वाली क्लास लेके आने वाले हैं। तो अगला लेक्चर के लिए आप हमारे साथ जरूर आएगा। और तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट के अंदर मैसेज जरूर कीजिएगा, और इसके बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये निर्णय सही था या फिर ऐसा होना चाहिए था? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या ये निर्णय सही था या फिर क्या इसके अंदर होना चाहिए और क्या परिवर्तन होना चाहिए? तो ये आप जरूर बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।